ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है विधि से सिद्धि, पार्ट 4। टॉपिक का नाम है सर्व समर्पण से संपूर्ण मूर्त बनने की विधि। अव्यक्तवाणी डेट है 29 जून 1970। फर्स्ट पॉइंट, सर्व समर्पण के लक्ष्य से ही संपूर्ण बनेंगे। जितना समर्पण उतना संपूर्ण। नेक्स्ट पॉइंट, संपूर्ण मूर्त बनना अर्थात अपनापन बिल्कुल समा जाए। नेक्स्ट पॉइंट, समाना अर्थात समान हो जाना। जो अपनापन जितना समाएंगे उतना ही समानता मूर्त बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जितना विशाल रूप से समर्पणता को धारण करेंगे उतना ही विशाल बुद्धि भी बनेंगे और विश्व के अधिकारी भी बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, समर्पणता का विशाल रूप। पहला, हर संकल्प समर्पण। दूसरा, हर सेकंड समर्पण अर्थात समय समर्पण। तीसरा, कर्म भी समर्पण। चौथा, संबंध समर्पण। पांचवा, संपत्ति का समर्पण। नेक्स्ट पॉइंट, ईश्वरीय प्राप्ति को समर्पण करना अर्थात महादानी बनना और औरों का शुभ चिंतक बनना। नेक्स्ट पॉइंट, अविनाशी संपत्ति, सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद को भी और आत्माओं की सेवा में समर्पण करना। नेक्स्ट पॉइंट, समर्पणता का विशाल रूप धारण करने वाले ही संपूर्ण मूर्त और सफलता मूर्त बनेंगे। टॉपिक का नाम है शक्ति स्वरूप बनने की विधि। अव्यक्तवाणी डेट है 2 जुलाई 1970। फर्स्ट पॉइंट, शक्तियों की मुख्य 2 विशेषताएं, प्रेम स्वरूप और शक्ति स्वरूप। नेक्स्ट पॉइंट, शक्तियों के नयन सदैव प्रेम मूर्त होते हैं, लेकिन जितना ही प्रेम मूर्त उतना ही विकराल रूप अर्थात संहारी मूर्त भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, एक सेकंड में किसी को भी प्रेम मूर्त भी बना सकती तो एक सेकंड में किसका विनाश भी कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे स्वयं अविनाशी इम्पेरिशेबल है, वैसे ही इस माया में फंसकर विनाश को प्राप्त होना उन्हों के लिए इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट, जो इम्पेरिशेबल स्थिति में रहते हैं उन्हों के लिए माया के कोई भी स्वरूप से झुकाव में आना इम्पॉसिबल है।
नेक्स्ट पॉइंट, जो स्वयं झुकाव में आते होंगे उन्हों के आगे और आत्माएं कैसे झुकेंगी? सारे विश्व को अपने आगे झुकाने वाले हो। नेक्स्ट पॉइंट, शेरनी शक्तियों का एक भी संकल्प या एक भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकता। जो कहा वह किया। नेक्स्ट पॉइंट, संकल्प और कर्म में अंतर नहीं होता है। जैसे स्थूल खजाने को व्यर्थ नहीं करते हो, वैसे शिव शक्तियाँ जिनकी मूरत में दोनों गुण प्रत्यक्ष रूप में है, उन्हों का एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, एक एक संकल्प से स्वयं का और सर्व का कल्याण होता है। एक सेकेंड से भी कल्याण कर सकते हैं, इसलिए शक्तियों को कल्याणी कहते हैं। अव्यक्तवाणी डेट है 1 नवंबर 1970। फर्स्ट पॉइंट, एक शब्द याद रखो तो अपने गुप्त रूप को प्रैक्टिकल में ला सकते हो। ए, अंतर अर्थात कॉन्ट्रास्ट। बी, अंदर अर्थात अंतर्मुखी। नेक्स्ट पॉइंट, अंतर शब्द याद आने से एक तो हर एक बात का कॉन्ट्रास्ट करेंगे कि यह श्रेष्ठ है व नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, अंतर की स्थिति में स्थित होने से आपका गुप्त स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे साइंस वाले पृथ्वी से परे जाने के लिए प्रयत्न करते हैं, वैसे ही साइलेंस की शक्ति से इस प्रकृति के आकर्षण से परे जब चाहे तब शरीर का आधार ले, जब चाहे तब अधीन कर दे, ऐसी अंतर की स्थिति बनानी है। अव्यक्तवाणी डेट है 11 जून 1970। फर्स्ट पॉइंट, संस्कारों में, चाहे सर्विस में, चाहे संबंध में, सर्व बातों में अपने को मिटाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं। हटना कमजोरों का काम है। शिव शक्तियाँ अपने को मिटाती है, न कि हटती है। तो यह बातें याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट, बाप दादा के स्नेही हो उतना फिर सहयोगी भी बनना है। सहयोगी तब बनेंगे जब अपने में सर्व शक्तियों को धारण करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सर्व शक्तियाँ अपने में भरकर जाएंगे, तब हिसाब किताब चुकतू कर सकेंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 5 अप्रैल 1970। फर्स्ट पॉइंट, शक्तियों की भुजाएं कभी भी खाली नहीं दिखाते। अलंकार कायम रहेंगे तो ललकार होगी। नेक्स्ट पॉइंट, शक्ति का मुख्य गुण निर्भयता।
नेक्स्ट पॉइंट, विस्तार को 1 सेकंड में समेटना। नेक्स्ट पॉइंट, एकता और एक रस। नेक्स्ट पॉइंट, अनेक संस्कारों को एक शुद्ध संस्कार बनाना। नेक्स्ट पॉइंट, सुनना और स्वरूप बन जाना है, सुनते जाना और बनते जाना। नेक्स्ट पॉइंट, कम समय और कम बोल, लेकिन सफलता अधिक हो। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी आप सभी को देखे तो अलंकारधारी शक्तियाँ देखे, तब बाप दादा का शो कर सकते हैं। टॉपिक का नाम है सर्व बातों का सामना करने की विधि। अव्यक्तवाणी डेट है 24 जुलाई 1970। फर्स्ट पॉइंट, जो भी बातें होती है उसको स्पष्ट समझने के लिए 2 शब्द याद रखना है। पहला अंतर, दूसरा मंत्र। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी बात होती है उसका अंतर करो कि यह यथार्थ है या अयथार्थ है, बाप दादा के समान है व नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, हर समय अंतर अर्थात भेंट करके उसका 1 सेकंड में नॉट या तो डॉट रखो। नेक्स्ट पॉइंट, करना नहीं है तो फिर डॉट देंगे, अगर करना है तो करने लग जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नॉट और डॉट यह भी स्मृति में रख, अंतर और मंत्र दोनों को प्रैक्टिकल में लाना है। टॉपिक का नाम है बिंदु रूप की स्थिति का अनुभव करने की विधि। अव्यक्तवाणी डेट है 7 जून 1970। फर्स्ट पॉइंट, कोई कार्य करते हो व बात करते हो तो बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप कर बिंदी रूप की प्रैक्टिस करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, लक्ष्य रखें कि सभी बातों में जितना हो सके समय, संकल्प, एनर्जी की बचत करनी है। नेक्स्ट पॉइंट, बिंदी रूप में टिकने के लिए सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सिवाय कोई व्यर्थ संकल्प ना चले। अव्यक्तवाणी डेट है 24 जुलाई 1970। फर्स्ट पॉइंट, जैसे कोई गाड़ी का ब्रेक नहीं लगता है तो मोड़ना होता है, ऐसे ही बिंदु रूप है ब्रेक, अगर वह नहीं लगता तो व्यर्थ संकल्पों से बुद्धि को मोड़कर शुद्ध संकल्पों में लगाओ। टॉपिक का नाम है भिन्न भिन्न रूप बदलना छोड़ एक अव्यक्त और अलौकिक रूप धारण करने की विधि।
अव्यक्तवाणी डेट है 27 जुलाई 1970। फर्स्ट पॉइंट, कब कैसा भिन्न भिन्न रूप धारण नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके लिए 2 बातें विशेष धारण करना है और एक बात छोड़नी है। नेक्स्ट पॉइंट, रूहानियत और ईश्वरीय रुहाब को धारण करना है। नेक्स्ट पॉइंट, कहाँ अपने में फेत न होने के कारण नीचपना आता है, जिससे कई कार्य को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नीचपना और रोब को छोड़कर एक अव्यक्त और अलौकिक रूप धारण करना है। टॉपिक का नाम है दृष्टि से सृष्टि बदल साक्षात्कार मूर्त बनने की विधि। अव्यक्तवाणी डेट है 6 अगस्त 1970। फर्स्ट पॉइंट, दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाती है। ऐसी दृष्टि दिव्यता अनुभव कराती है। दृष्टि धोखा भी देती और दृष्टि पतितों को पावन भी करती है। नेक्स्ट पॉइंट, आत्मिक दृष्टि, दिव्य दृष्टि, अलौकिक दृष्टि बनानी है। जहाँ देखते हो, जिसको देखते हो, उसका आत्मिक स्वरूप ही दिखाई दे। ऐसी दृष्टि में दिव्यता अनुभव हो। नेक्स्ट पॉइंट, जिस दृष्टि में अर्थात नैनों में खराबी होती है, तो एक समय में 2 चीजें दिखाई पड़ती है। ऐसे ही दृष्टि पूर्ण नहीं बदली है, तो यहाँ भी 2 चीजें देह और देही दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, जब यह दृष्टि बदल जाती है, तो जो यथार्थ रूप है वह दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, साक्षात्कार दृष्टि से ही करेंगे और एक एक की दृष्टि में अपने यथार्थ रूप और यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी देखेंगे। इतनी यथार्थ दृष्टि में पावर है। नेक्स्ट पॉइंट, जो आपकी वृत्ति में होगा वैसा ही अन्य आपकी दृष्टि से देखेंगे। अगर दृष्टि देह अभिमान की है, तो दृष्टि वृत्ति चंचल होगी। आपकी दृष्टि से साक्षात्कार भी ऐसे ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसलिए अपनी वृत्ति को सुधार, अपनी दृष्टि को दिव्य बनाना है। दृष्टि बदल जाए तो सृष्टि भी बदल जाए। नेक्स्ट पॉइंट, अपनी दृष्टि को बदले तो देखने वाले ऐसे अनुभव करे कि यह नैन नहीं, लेकिन यह एक जादू की डिब्बिया है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे जादू की डिब्बी में भिन्न भिन्न नज़ारे देखते हैं, वैसे आपके नैनों में
दिव्य रंगत दिखे, नैन साक्षात्कार के साधन बन जाए। टॉपिक का नाम है विकर्म अर्थात गलतियों से बचने की विधि। अव्यक्तवाणी डेट है 23 अक्टूबर 1970। फर्स्ट पॉइंट, गलतियों का कारण है गफलत। गफलत गलतियां कराती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर रूह को न देख रूप तरफ आकर्षित होते हैं तो समझो मुर्दे से प्रीत कर रहे हैं। मुर्दे से प्रीत रखने वाले को समझना चाहिए कि हमारा भविष्य मुर्दा घाट में कार्य करने का है। जिस समय ऐसा संकल्प भी आए तो मुर्दा घाट का पाठ समझो। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी बच्चा अपनी गलतियों को एक बार बाप के सामने रखता है, उनको यह समझना चाहिए कि बाप के आगे अपनी कमियों को रखने के बाद अगर दोबारा कर लिया तो क्षमा के सागर के साथ 100 गुना सजा भी ड्रामा प्रमाण स्वतः ही मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अपने को 100 गुना सजा से बचाने के लिए सदैव बाप दादा को अपने सामने रखो। नेक्स्ट पॉइंट, हर कदम बाप दादा को फॉलो करते चलना है। हर संकल्प, हर कार्य को अव्यक्त बल से अव्यक्त रूप द्वारा वेरीफाई कराओ। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे साकार में साथ होता है तो वेरीफाई कराने बाद प्रैक्टिकल में आते हैं, वैसे ही बाप दादा को अव्यक्त रूप से सदैव सम्मुख व साथ रखने से हर संकल्प और हर कार्य वेरीफाई कराकर फिर करने से कोई भी व्यर्थ विकर्म नहीं होगा। अच्छा, ओम शांति।